देखिए, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का एक नाजायज प्रचार है और वो चूंकि जंतर मंतर पे छात्रों से हार गए और उनको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, इसलिए बार बार वो झारखंड की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, गुजरात में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, इसके आंकड़े मौजूद हैं। राजस्थान है, हरियाणा है, हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कहां पे पेपर लीक नहीं हुआ भाई? तो कभी विपक्ष वालों से ये नहीं कहा गया कि भाई पुलिस भर्ती का जब घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में तो आप क्यों नहीं गए? तब तो हमसे नहीं पूछा गया। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। झारखंड के पेपर लीक का समर्थन कौन कर रहा है? झारखंड के पेपर लीक में जो लोग भी अपराधी हैं, शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हो सकता है वो भाजपाई भी निकल जाए। आप ज्यादा जांच करेंगे क्योंकि जितने पेपर लीक के कांड पूरे देश में हुए हैं ज्यादातर बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी है, उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा भाजपाइयों से उसके गहरे रिश्ते हैं और वो कई जगह पेपर लीक करवा चुकी है, बिहार से लेकर यूपी से लेकर गुजरात तक में। तो इसलिए बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही पेपर लीक कराते हैं। बीजेपी को ज्यादा इस बात के लिए उछलना नहीं चाहिए कि भाई आप झारखंड क्यों नहीं गए और वहां क्यों नहीं गए। तो चलिए अहमदाबाद से शुरू करते हैं ना, क्या दिक्कत है? अभी एसआई भर्ती का पेपर लीक छत्तीसगढ़ का हुआ है, आ जाइए यहीं पे सब लोग, यहां भी बैठते हैं। झारखंड की सरकार ने सीआईडी जांच शुरू कर दी है और उसमें घंटों घंटों तक पूछताछ भी हुई है चेयरमैन से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं वो गृह मंत्री से सवाल नहीं कर पा रहे हैं कि वो संसद आते हैं, अपनी ऑफिस आते हैं, तो आप संसद आए और सदन में क्यों नहीं गए, उनसे कोई नहीं पूछता। हम रांची क्यों नहीं गए, वो सब पूछते हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान भी ये कह रहे हैं कि जनजीज को भटकाया गया है, गुमराह किया गया है, नीट विरोध जो कर रहे थे उस दौरान। देखिए, पेपर लीक हुआ है ना भाई, ये आप मुझे एक चीज बताइए, आप पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? 21 बच्चों ने अपनी जान दी है कि नहीं दी है? और अगर ये दोनों बातें सच है तो उनको भटकाने की क्या बात है? पेपर लीक भी हुआ है, 21 बच्चों ने आत्महत्या भी की है, तो फिर उनको भटकाया किसने? भटकाने का सवाल क्या है? सर, इसी में धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा है कि बच्चों को गुमराह किया गया, इस वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं जिनकी ख्वाहिशें हैं वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मुझे प्रोटेस्ट से कोई फर्क नहीं था। देखिए, हर एक भारतीय चाहता है कि भारत विश्वगुरु बने, लेकिन अमेरिका की गुलामी करके तो भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं आप सारी नीतियां निर्धारित कर रहे हैं ऐसे जो ट्रंप कह रहा है। वो कह रहा है हमारे जो विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वो भारत के ऊपर निगरानी रखेंगे और अगर हम लोग रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए, जैसे हमने कोई अपराध किया है, तो हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। तो हमारी संप्रभुता का क्या हुआ भैया? भारत एक आजाद संप्रभु राष्ट्र है ना। तो अगर अमेरिका के लोग बैठ के हमारी नीतियां बनाएंगे तो फिर हम विश्वगुरु कैसे बन गए? ये बात है। पंजाब पॉलिटिक्स को किस तरीके से देख रहे, जोर लगा रही है भूपेश बघेल को लेकर, छत्तीसगढ़ प्रभार मिला है उनको लेकर? नहीं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनाव में अपनी मेहनत करेंगी, लेकिन हम अपने काम के नाम पे चुनाव में जा रहे हैं और हमारा काम ये है कि हमने 27वें नंबर से शिक्षा के मामले में पंजाब को नंबर 1 पे पहुंचाया। ये हमारी नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट है। दूसरा, हमने जो पंजाब में काम किया कि 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा था वहां पे पानी पहुंचा। चौथा हमने काम किया कि तीसरा हमने काम किया वहां पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। वहां स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए, जो जर्जर स्कूल थे उसको अच्छे स्कूलों में तब्दील किया। 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस वहां दिया और साथ ही साथ महिलाओं के लिए 1000 रुपए और जो दलित और आदिवासी समाज की जो महिलाएं SC/ST की हैं उनके लिए 1500 रुपए का हमने वहां पे उनके खातों में पैसा भेजा, सम्मान राशि भेजा। तो कुल मिला के हम पंजाब में अच्छा काम किए हैं। उन कामों के आधार पे हमको अभी
आपने देखा होगा कि पंचायत और नगर पालिका में जबरदस्त जन समर्थन मिला आम आदमी पार्टी को, और जो बीजेपी है वो तो वहां उतनी सीट भी नहीं पा पाई जितना कि अदर्स को सीट आई है। तो कुल मिला के पंजाब में हम प्रचंड बहुमत के साथ फिर से आएंगे। E20 को लेकर लगातार आप लोग प्रोटेस्ट, सिरवाल जी ने कहा भी है कि मोदी सिर्फ वोटों की भाषा समझते हैं। हाँ, ठीक बात है, क्योंकि उनको अगर चुनाव ना हारना हो तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो वो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून जो थे उसको वापस नहीं लेते। तो ये तो सच्चाई है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। सर, ये लोग कोलंबियन यूनिवर्सिटी का जो एक जॉइंट रिपोर्ट था उसमें ये बताया गया कि 176 पोजीशन में एनवायरमेंट कंडीशंस के हिसाब से भारत है। इसको लेकर के जो यहाँ के नेता है और तमाम लोग हैं बीजेपी को, ये कहते हैं कि इसका पैरामीटर गलत था, इसमें चीज़ें अनटेक्निकल हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देखता है तो प्रदूषण के मामले में हमारी स्थिति काफी खराब है। जिस रिपोर्ट का जिक्र आपने किया वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, तो उसको पढ़ के ही विस्तार से मैं बता सकता हूँ कुछ।